वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो इस ऑपरेटर्स को हम जनरली यूनरी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। यूनरी मतलब एक ऑपरेंड यहाँ पे अटैच होगा एक ऑपरेटर के साथ। ठीक है, तो ऑपरेंड किसको बोलते हैं? जनरली वेरिएबल्स को हम ऑपरेंड्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, तो प्लस प्लस ए माइनस माइनस ए, तो इस तरह का एक ऑपरेंड यहाँ पे अटैच होगा। तो जनरली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को हम जनरली, अगर हम ऑपरेटर को प्लेसमेंट के हिसाब से बोलेंगे, इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो मैं डायरेक्टली पेंट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इंक्रीमेंट केस के बारे में बात करूँ, इंक्रीमेंट केस के अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो इसका अगर मैं प्लेसमेंट बोलूँ तो ऑपरेटर के प्लेसमेंट के हिसाब से अगर ऑपरेटर, तो एक होता है पोस्ट फिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। पोस्ट फिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। तो दोनों में अंतर क्या है? अगर मैं यहाँ पे a प्लस प्लस करूँ तो ये है पोस्ट फिक्स। मतलब अगर आपका ऑपरेंड ऑपरेटर से पहले है तो उसको पोस्ट फिक्स बोलते हैं। और प्रीफिक्स प्लस प्लस है। अगर आपका ऑपरेंड ऑपरेटर के आगे है तो प्रीफिक्स। तो इसको आप कोई भी मतलब कैसे भी बोल सकते हो। अगर ऑपरेटर को टारगेट करके बोलोगे, अगर मेरा ऑपरेटर ऑपरेंड से आगे है तो पोस्ट फिक्स, अगर मेरा ऑपरेटर ऑपरेंड से पीछे है तो प्रीफिक्स। अगर मैं बोला कैसे ना, अगर मेरा ऑपरेंड ऑपरेटर से पीछे है तो पोस्ट फिक्स, अगर मेरा ऑपरेंड ऑपरेटर के आगे है तो प्रीफिक्स। तो कोई भी किस तरह का बोल सकता है। तो ये था इंक्रीमेंट का। अगर मैं डिक्रीमेंट के केस में जाऊंगा तो वही सेम केस है, डिक्रीमेंट। तो इसके अंदर भी वही सेम केस आता है, पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स। ठीक है, एक आता है पोस्ट फिक्स, दूसरा आता है प्रीफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट फिक्स केस में क्या होगा, तो यहाँ पे पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट होगा जो कि a माइनस माइनस है, एंड प्रीफिक्स केस में होगा माइनस माइनस a। ठीक है, तो ये था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स एंड कैसे उनका प्लेसमेंट के हिसाब से कि कैसे उनका काम करता है। तो यहाँ पे दो प्लेसमेंट्स होते हैं, एक पोस्ट फिक्स का, एक प्रीफिक्स का। पोस्ट फिक्स में आपका जनरली ऑपरेटर मतलब जो ऑपरेंड है ऑपरेटर से पीछे रहता है, एंड प्रीफिक्स में ऑपरेंड ऑपरेटर से आगे रहता है। जस्ट लाइक सेम होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ। तो इनका काम क्या होता है, तो ए प्लस प्लस एंड प्लस प्लस ए का काम क्या होता है? सबका अगर मैं बोलूँ, अगर मैं ए प्लस प्लस केस में बोलता हूँ, यहाँ पे ए प्लस वन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? ए प्लस वन होता है। सेम लाइक यहाँ पे भी ए प्लस वन होता है। ओके, उसी तरह यहाँ पे क्या होता है? ए माइनस वन होता है। उसी तरह यहाँ पे क्या होता है? ए माइनस वन होता है। ठीक है, ये दोनों में ए प्लस वन, ए प्लस वन, ए माइनस वन, ए माइनस वन। ठीक है, समझ में आ गया। तो ए प्लस वन, ए माइनस वन के अंदर डिफरेंस क्या है? तो एक ए का जितना वैल्यू होगा एक बढ़ेगा, ए का जितना वैल्यू होगा एक घटेगा। लेकिन अगर इन इन सबको अगर मैं इसमें यूज़ करूँ एक्सप्रेशन में, ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अगर मैं पूरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को एक्सप्रेशन केस में यूज़ करता हूँ, ये थोड़ा डिफरेंट बिहेव करेगा। पोस्ट फिक्स में डिफरेंट होगा, प्रीफिक्स में डिफरेंट होगा। उसी तरह पोस्ट फिक्स में डिक्रीमेंट में भी डिफरेंट होगा, प्रीफिक्स में भी डिक्रीमेंट में भी डिफरेंट होगा। तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ले जाता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली करता हूँ एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए प्लस प्लस। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी y इक्वल टू प्लस प्लस ए। ठीक है, a का वैल्यू ले जाते हैं हर केस में 2। ठीक है, a का वैल्यू हर केस में कितना है? 2 है। तो a का हर केस में वैल्यू कितना है? 2 है। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे a इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो अभी अगर y a प्लस प्लस होता है एंड यहाँ पे आपका कैसे आएगा? y इक्वल टू
ए माइनस माइनस, उसी तरह यहाँ पे y इक्वल टू माइनस माइनस ए। ठीक है, हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे आपको कंडीशंस बताता हूँ। पोस्टफिक्स अगर एक्सप्रेशन आता है जस्ट लाइक दिस तो क्या होता है। तो पहला कंडीशन आएगा फर्स्ट असाइन, सेकेंड में आएगा इंक्रीमेंट। ठीक है, हो गया। उसी तरह प्रीफिक्स में होगा तो क्या आएगा, फर्स्ट इंक्रीमेंट सेकेंड असाइन। ओके, हो गया। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, अगर पोस्ट फिक्स है तो फर्स्ट असाइन, सेकेंड होगा डिक्रीमेंट। तो उसी तरह यहाँ पे भी फर्स्ट डिक्री सेकेंड असाइन। बस हो गया। तो ये था आपका एक्चुअल वर्किंग कैसे करेगा ये दोनों। तो अगर उसी a इक्वल टू 2 को लेके चलते हैं तो y का a का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा। अगर मैं बोलूँगा y इक्वल टू कितना होगा, a इक्वल टू कितना होगा, बोलो कितना होगा, कमेंट बॉक्स में लिखो कितना y का आएगा, a का आएगा। मैं 10 सेकेंड्स लीव कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ। y का कितना आएगा, a पहले असाइन होगा, a का वैल्यू जो 2 है पहले किस में असाइन होगा, y में असाइन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, a का वैल्यू बढ़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल टू, ये इंक्रीमेंट पहले होगा तो यहाँ पे आ गया 3। इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पे कितना रहेगा, a इक्वल टू 3। a का वैल्यू तो अपडेटेड वैल्यू हो रहा है ना, a का जो भी वैल्यू था वो पहले इंक्रीमेंट हुआ उसके बाद असाइन हुआ, तो a तो ऑलरेडी अपडेट हो गया इंक्रीमेंट होके, तो a का 3 भी, y का भी 3। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, वही a इक्वल टू 2 है, बोलो y इक्वल टू 2 होगा क्योंकि पहले असाइन होगा, a इक्वल टू 1 होगा, देन डिक्रीमेंट होगा। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, या 1 होगा, y इक्वल टू 1 होगा, देन a इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं हर केस में 2 को लेके चलता, आप ये मत समझना कि सर यहाँ पे तो a तो अपडेट हुआ 1 पे तो यहाँ पे आ जाएगा a का वैल्यू, नहीं। मैं हर केस में, ये पोस्ट फिक्स में भी 2 है एंड प्रीफिक्स में भी a इक्वल टू मैं 2 ले रहा हूँ। ठीक है, तो हर केस में मैं 2 ले रहा हूँ। तो इसलिए आप ये मत समझना है कि इसमें 2 हुआ सर उसमें क्यों। ठीक है, तो हर केस में 2 है तो बिगनिंग वहीं से 2 से ही हो रहा है, तो इसलिए एक का रिजल्ट दूसरे में इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो ये था, तो हम तो जान गए कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम कैसे करता है। अभी हम कोड के थ्रू देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलो कोडिंग के अंदर। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट, तो हाश इंक्लूड आयोस्ट्रीम using namespace std int main zero। इंक्रीमेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे int a 2 लिया गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी आउट करेंगे। अभी सिंपल में दिखा रहा हूँ आपको कितना आएगा, आप सोचो। 2 रहा, ठीक है, सिंपल कितना आया, 2 आया। अभी फिर से सी आउट करता हूँ, a प्लस प्लस करता हूँ, अब बोलो कितना आएगा, सोचो। अभी ये इसमें कितना था, एक में अपडेट होके यहाँ पे 2 था, अभी यहाँ पे कितना शो किया, 2 शो किया,
लेकिन जब यहाँ पे आएगा ये इसका इंक्रीमेंटल होके यहाँ पे आके पहुंचेगा। मतलब ये पोस्ट में क्या होता है, पहले असाइन हो जाता है उसके बाद इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट में चलता हूँ तो यहाँ पे कितना शो करेगा ए प्लस प्लस में, तो यहाँ पे पहले असाइन होगा उसके बाद ये इंक्रीमेंटल शो करेगा। तो पहले यहाँ पे असाइन हुआ तो इस वजह से यहाँ पे 2 शो किया, एंड दूसरा यहाँ पे अभी कितना शो करेगा 3 या 4। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला चीज़ होता है। डिफरेंट डिफरेंट एडिटर्स में डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आता है। अगर टर्बो पे जाओगे, क्योंकि मैं टर्बो में बहुत हैंडसम था तो इस वजह से वहाँ पे मुझे क्या रिजल्ट आएगा पूरा मुंह पे है। लेकिन बाकी एडिटर्स में थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सब सही रिजल्ट आता है। ठीक है, लेकिन टर्बो में पूरा मुंह पे था कि अगर ये अगर होता है तो इस तरह काम करता है, तो उस तरह काम करता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहले यहाँ पे असाइन हुआ, अगर इंडिविजुअल केस होता है अगर सी में, तो इसमें क्या होता है ए का पहले सिंपल इंक्रीमेंट होता है उसके बाद असाइन होता है, जो कि नॉर्मल केस में मैं यहाँ पे बोला था आपको, जैसे नॉर्मल यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है ए+1 होगा, ए+1 ए-1 ए-1 होगा। लेकिन अगर एक्सप्रेशन आता है तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मल्टीपल इंक्रीमेंट हो जाता है तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो अभी मैं रन करके बताता हूँ। देखो 3 आया कि नहीं, मैंने यहाँ पे क्या दिया था 3 दिया था। अभी वही चीज़, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चल गया, डिले इंक्रीमेंट जो हो रहा है एक स्टेप के बाद ये डिले कर रहा है। ठीक है, अभी क्या आएगा 4, जो कि आना चाहिए था 5। ठीक है, 4 आया। अभी ठीक है, अगर मैं इसका प्लस प्लस ए ले जाता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस ए करता हूँ, तो इसमें नहीं करते, तो एक नीचे यहाँ पे करते हैं सी आउट प्लस प्लस ए। अभी बोलो क्या आएगा। ये तो 4 था, यहाँ तक तो 4 था, मतलब प्रीवियस का 4 आया, तो यहाँ पे एक इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे एक इंक्रीमेंट होगा 6। ओके, तो चलो देखते हैं। आ गया 6। ये आप बोलोगे सर कैसे हुआ। अभी देखो यहाँ पे कितना था 2, ये पोस्ट में था। जब नेक्स्ट वाला एक्सप्रेशन में गया, मतलब नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट में गया, यहाँ पे इंक्रीमेंट होके यहाँ पे असाइन हुआ, तो वहीं पे अपडेट वैल्यू 3 दिखा है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे होता 4। ये जो अपडेट था ये प्रीवियस ए प्लस प्लस का 3 है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखा दिया, क्योंकि पोस्ट आपका डिले डाटा दिखाता है, डिले अपडेट होता है। तो अभी यहाँ पे यह भी सही वही 4 है, इसका 4 यहाँ पे आया। अभी यहाँ का क्या हुआ, यहाँ पे ए प्लस प्लस का जो 4 था, तो यहाँ पे आया अगर पोस्ट में होता तो यहाँ पे क्या आता 4 आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आया, ये जब इंक्रीमेंट हुआ एक 5 हुआ, उसके बाद यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट के बाद ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया 6। तो 6 में डायरेक्टली आपको तो अपडेट वैल्यू दिखाएगा। अगर नेक्स्ट हम चलते हैं सी आउट, उसी तरह प्लस प्लस ए करते हैं। ठीक है, तो अभी बोला यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा, और क्या आएगा देखो, आ गया, आइडिया हो गया। तो पोस्ट में जनरली एक मतलब जो आपका रिसेंट वैल्यू है वही दिखाता है, अपडेटेड वैल्यू आपका प्रीफिक्स में दिखाता है। पोस्ट इंक्रीमेंट में एंड प्री इंक्रीमेंट में आपका डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट में आपका जनरली अपडेटेड वैल्यू नहीं दिखाता, जो आपका रिटर्न वैल्यू होता है वही दिखाता है। लेकिन प्री इंक्रीमेंट में आपका क्या होता है, अपडेटेड वैल्यू शो करता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या है। तो ये था आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो उस तरह का डिक्रीमेंट ऑपरेटर चेक करते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर की आपका सेम रिजल्ट आएगा। तो एक मैं नया फाइल ले जाता हूँ, डिक्रीमेंट ओके ऑपरेटर। सॉरी, तो यहाँ पे आपको हाश इंक्लूड आयोस्ट्रीम तो रिटर्न 0 में यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हम देंगे कि डिक्रीमेंट
ठीक है, हो गया। तो अभी हमको क्या करना है, इंट ए आपको ऑलरेडी अगर ऑलरेडी यहाँ पे आपको पता होगा पोस्ट इंक्रीमेंट, सॉरी पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट में क्या हुआ, तो डिक्रीमेंट में आपको आंसर जल्दी पता चल जाएगा कि क्या हुआ। मैं डायरेक्टली इसलिए लिख देता हूँ। उसके बाद एक्सप्रेशन का करेंगे, दूसरे वीडियो में हम एक्सप्रेशन का करेंगे। तो था, अभी बताओ यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद यहाँ पे डिक्रीमेंट होकर कितना जाएगा, अपडेट आएगा। मतलब 0 मतलब ए माइनस माइनस का यहाँ पे 0 आया। अभी ए माइनस माइनस का -1, इसके बाद -2, यहाँ से -2, -3, -4। चलो चेक करते हैं कि कितना आता है। आ गया -2, -3, -4। तो पहले 2 1 0, उसके बाद -2 -3 -4। तो बहुत ही सिंपल था, पता चल गया। पोस्ट में आपका जनरली क्या होता है, जो असाइन है वो दिखाएगा, नेक्स्ट स्टेप में उसका अपडेट दिखाएगा प्रीवियस का। इस स्टेप में आपका प्रीवियस का अपडेट दिखाया, इस स्टेप में सेकेंड का अपडेट दिखाया, थर्ड स्टेप में या आप इसका अपडेट यहाँ पे दिखा विथ इसका भी फ्री अनदर अपडेट ऐड होके यहाँ पे दिखाया -2। तो उसके प्री में तो आपका जल्दी अपडेट दिखा देते हैं, पोस्ट में आपका एक स्टेप के बाद ही अपडेट शो कर रहा है। तो ये चीज़ आपको पता चल गया। अभी नेक्स्ट हम एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर अभी तक यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को क्लिक करो, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।